सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले जो है एक छोटा सा टॉपिक है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपको इसमें जो है दो मेथड दिए गए हैं। ठीक है, पहले मेथड में क्या कह रहा है कि बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट। अब देखिए डेप्रिसिएशन जो अब तक हम बनाते आए हैं एसेट अकाउंट में, तो ये फर्स्ट मेथड में वही हम आपने यहीं पर ही करना है। ठीक है, जो हम अब तक बनाते आए हैं, जो आप एसेट अकाउंट बनाते थे ना, उसी में ऐसे वो डेप्रिसिएशन दिखाते थे हर साल का, एक साल का। ठीक है, तो उससे जो है आपकी एसेट की वैल्यू जो है कम होती रहती थी हर साल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड के अंडर आ जाएगा, बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में भी आता है, सेकंड मेथड है बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस मेथड में जो है आप अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, यानी कि एसेट भी अकाउंट भी बनाएंगे और डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनाएंगे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में हर साल का डेप्रिसिएशन शो करेंगे सिर्फ। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो आपकी एसेट है ओरिजिनल वैल्यू वही जो है आपकी वही चलती रहेगी ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि हर साल वो डिक्रीज़ नहीं होएगी। क्योंकि एसेट में अकाउंट में जो है आप डेप्रिसिएशन शो नहीं करेंगे। कहाँ पर शो करेंगे, उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना, जब भी आप एसेट सेल करने जाएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2010 को खरीदी मशीनरी। ठीक है, फिर 3 साल बाद जो अब आपने सेल करे, ठीक है, वही मशीनरी आप 3 साल बाद सेल कर रहे हो, तो उस पर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो आपने बनाया हुआ होगा। ठीक है, उसका टोटल होगा वो डेप्रिसिएशन, 3 साल का टोटल डेप्रिसिएशन वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, आपके एसेट अकाउंट में। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना सेल के वक्त। तो इन्होंने ट्रांसफ़र की एंट्री भी दे रखी कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, इसी का ही दूसरा नाम है कौन सा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपका डेबिट हो जाएगा और टू एसेट अकाउंट। ठीक है, जितना भी आपका टोटल होगा, जैसे मान लीजिए 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना बना है, मान लीजिए 2 लाख बना है 3 साल का टोटल, वो आपका ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, जब आप सेल कर रहे हैं तो वो आपका एसेट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है जब भी आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो है आपने सिर्फ हर साल का डेप्रिसिएशन दिखाना है, और एसेट में जो है आपका ऐसे ही एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे चलता रहेगा, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है। ठीक है, तो अब जो है क्वेश्चन करते हैं, तो उससे जो है आपको अच्छे से क्लियर होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19। तो ये रहा आपके पास प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या कह रहा है, ऑन जनवरी 1 2016 पुष्पक लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फॉर ₹5,70,000 एंड पेड 30,000 फॉर इट्स ओवरहॉलिंग एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, अब 1 जुलाई 2016 को पुष्पक लिमिटेड जो है परचेज कर रही है मशीनरी, कितने की, 5,70,000 की, और उस पर कितना खर्चा कर रही है, 30,000 का। वो किस चीज़ का, ओवरहॉलिंग और इंस्टॉलेशन का, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड एट द रेट 20% पर एनम। ठीक है, आपको रेट गिवन है डेप्रिसिएशन का, और मेथड कौन सा बता रखा है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है, हर साल जो है आपकी क्लोज कब होती है बुक्स, 31 मार्च। द मशीन वाज सोल्ड ऑन 31 जनवरी 2019। ठीक है, 31 जनवरी 2019 को आप मशीन सोल्ड कर रहे हैं फॉर ए सम ऑफ ₹1,60,000। ठीक है, सेल करने के बाद आपको कितनी अमाउंट मिल रहा है, 1,60,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, आपने जो है मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम हर साल का डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 जुलाई 2016 को ख़रीद रहे हैं, तो ये आपका मशीनरी अकाउंट बन जाएगा अलग से, और ये प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 जुलाई 2016 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास ₹5,70,000 प्लस 30,000। ठीक है, 30,000 आपके कौन से, ओवरहेलिंग और इंस्टॉलेशन के चार्जेस, तो वो BC में ऐड हो जाएंगे, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 6 लाख। ठीक है, अब नॉर्मल हम क्या करते थे, यहाँ पर आपका 31 मार्च 2017 आता था, यहाँ पर क्या लिखते थे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो वो नहीं करना है।
जब आप जो है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं तो यहाँ पर आपका डेप्रिसिएशन शो नहीं होएगा। तो क्या शो होएगा आपका, सिर्फ सिंपल यही वाला जो बैलेंस है ये कैरी डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, कितना है 6 लाख। ठीक है, 6 लाख जो है आपका यही बैलेंस जो है आपका ओरिजिनल हो जाएगा, यानी कि पहले साल में आपकी डिक्रीज नहीं हुई है एसेट की वैल्यू। तो 6 लाख जो है एज इट इज़ आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कहाँ शो करेंगे, डेप्रिसिएशन जो आपने अलग से अकाउंट बनाया इसमें अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमको ये पता करना है कि कितने मंथ का चाहिए, जुलाई से लेके मार्च तक। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है आपका। ठीक है, 6 लाख पे लग जाएगा सिंपल। तो हम वर्किंग नोट बनाएंगे प्यारा सा, जुलाई से लेके मार्च तक आपके 9 मंथ्स बनेंगे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे 6 लाख पे, रेट गिवन है 20% 9 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 90,000। ठीक है, अब ये 90,000 कहाँ शो करते थे हम, नॉर्मली यहाँ पर करते थे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो बैलेंस आता था वो लेस होकर आपका कितना आ जाता था 5,10,000 आता था। पर अब आप जो है कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो इसी में दिखाएंगे आप। तो सिंपल 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 9 मंथ्स, वो कितना है 90,000। ठीक है, तो बस इसका टोटल कर देंगे। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 90,000। अब ये इधर आ जाएगा 90,000, तो इधर क्या आ जाएगा कैरी डाउन। ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा किस डेट को, 31 मार्च 2017। ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 90,000। ठीक है, ये वाला जो बैलेंस है इधर चला जाएगा। अब फिर ब्रो डाउन इधर हो जाएगा जब आप सेकेंड ईयर का भी ऐड हो जाएगा आपका। अब सबसे पहले फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया, तो ये कैरी डाउन वाला इस साइड रिकॉर्ड कर देंगे। टू बैलेंस ब्रो डाउन कितना है 6 लाख, तो बस सेम ब्रो डाउन कर देंगे। अब डेटा क्या आपकी आ जाएगी 1 अप्रैल 2017। ठीक है, अब तो सिंपल बस अब डेप्रिसिएशन नहीं शो करना, तो सिंपल यही बैलेंस आपका क्या हो जाएगा आपका कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। वो किस डेट को हो जाएगा 31 मार्च 2018। ठीक है, कितना 6 लाख, तो बस टोटल भी यही आ जाएगा 6 लाख और 6 लाख। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन अब सेकेंड ईयर का कितना चाहिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी 1 साल का। तो 6 लाख पे 20% कितना बन जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, तो इधर शो कर देंगे। तो अब सेकंड ईयर का जो है आपका डेप्रिसिएशन ये शो करने से पहले फर्स्ट ईयर का उतार लेंगे। तो कैरी डाउन है इधर आ जाएगा आपके पास बाय बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा कितना 90,000। ये पहले साल का है, डेट क्या आ जाएगी 1 अप्रैल 2018। अब दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, 6 लाख का 20%, तो इसका टोटल कर देंगे सिंपल। तो इसका टोटल आ जाएगा आपके पास 2,10,000। ठीक है, 90 प्लस 1,20,000, यानी कि ये अमाउंट क्या शो कर रहा है कि अब तक जो है आपकी 2 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना बना है 2,10,000। ठीक है, तो बस ये 2,10,000 इधर आ जाएगा, कैरी डाउन बन जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 2,10,000। ठीक है, 2,10,000, डेट क्या आ जाएगी 31 मार्च 2018। ठीक है, डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर दिखाते रहेंगे। अब बैलेंस कैरी डाउन है इधर आ जाएगा
अब इससे क्या होएगा, जो आपकी एसेट की वैल्यू थी जिस दिन हमने परचेज करी थी 6 लाख, तो वही चलती आ रही है, क्योंकि डिक्रीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं एसेट अकाउंट में। डेप्रिसिएशन हम कहाँ शो कर रहे हैं, अलग से अकाउंट बना के। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है आपके पास, 6 लाख। तो 6 लाख आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा 1 अप्रैल 2018, ठीक है। अब बेच कब रहे हैं, 31 जनवरी 2019 को। अब बेचने की इधर आ जाएगी 31 जनवरी 2019। अब अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक जो है आपका डेप्रिसिएशन भी काउंट होएगा। तो सबसे पहले बाय बैंक अकाउंट, जो पैसा आया आपके पास सेल के तौर पे, वो कितना है, 1,60,000, ठीक है। अब 31 जनवरी 2019, अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक। ये कितने मंथ्स बन जाएंगे, 9 मंथ्स। तो आपको 9 मंथ्स का चाहिए। तो सिंपल 6 लाख का सबसे पहले 20%, वो 1 साल का आ जाएगा। तो बस आगे आपको कितना चाहिए, 10 मंथ्स का, 10 मंथ्स बनेगा ना 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक, ठीक है। 10 मंथ्स बनेगा तो 10/12 आ जाएगा आपके पास। डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 10 मंथ्स का 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख कहाँ शो करेंगे डेप्रिसिएशन, इस साइड, ठीक है। तो सबसे पहले कैरी डाउन है, इधर ब्रोड डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 2,10,000, ठीक है। ये टोटल है, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड ईयर का भी इंक्लूड है। तो डेट क्या आ जाएगी, 1 अप्रैल 2018, ठीक है। अब सेल कब कर रहे हैं, 31 जनवरी 2019 को। तो बस बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 10 मंथ्स का, वो अभी आपने निकाला 1 लाख, ठीक है। ये तीसरे साल का आ जाएगा, ठीक है। इस साल जो है आप मशीनरी बेच रहे हैं 31 जनवरी को, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, 3,10,000। तो इधर भी यही आ जाएगा जब आप कैरी डाउन कर देंगे, कैरी डाउन नहीं, हाँ, जब सेल कर रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद जो टोटल होगा आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो टोटल होएगा, वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे, वो ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, ट्रांसफ़र टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 3,10,000, 31 जनवरी 2019 को, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, 3,10,000 मशीनरी अकाउंट में। तो ये यहाँ पर आ जाएगा बाय किस नाम से, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, 3,10,000, ठीक है। कब ट्रांसफ़र करेंगे, जब आपकी मशीनरी बिक रही हो, ठीक है। आपके सेल के टाइम पे बिक रही है तो डेप्रिसिएशन निकालना है, तभी आपको जो है पता चल सकेगा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है जब आपने मशीनरी बेची। अब आपको पता चल जाएगा 31 जनवरी 2019 को। वैसे तो लॉस हो रहा है, 6 लाख में से ये दोनों वैल्यू लेस करेंगे तो लॉस कितना हो जाएगा आपके पास, 1,30,000 का। तो यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। 1,30,000 का जो है आपको लॉस हो गया। तो बस टोटल कर देंगे 6 लाख, और इस साइड भी आपका 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हो तब डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र होएगा जब आपकी मशीनरी बिक रही हो, ठीक है। अब किस डेट को बिक रही थी, 31 जनवरी 2019 को, तो इसी डेट का जो भी जितना भी टोटल बनेगा, यानी कि 3 साल का टोटल इतना बना 3,10,000, तो वही ट्रांसफ़र हो जाएगा जहाँ मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो उससे जो आपको पता चल जाएगा लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। तो लॉस हो रहा है 1,30,000 का, ठीक है, समझ गए। अब बस दो बनाने का मतलब मेथड वो कहाँ तरीका वही है, बस आपने जो है अकाउंट 2 बना लिया, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।